वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने कहा, वजीर आजम जल्द बिजली की कीमतों में कमी का ऐलान करेंगे। इकदाम से मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को फरोग मिलेगा, बरामदात में इजाफा होगा। आइंदा बजट में टैक्स का दायरा वसी करने पर तवज्जो देंगे। रियल एस्टेट, रिटेल और ज़राअत को टैक्स निजाम में शामिल करेंगे। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद समेत मुल्क भर के लिए बिजली की कीमत में कमी का इम्कान। हुकूमत ने बिजली ₹1.71 फी यूनिट सस्ती करने की दरखास्त कर दी। नेपरा में दरखास्त पर समाअत 4 अप्रैल को होगी। वफाकी हुकूमत अप्रैल से जून तक 3 माह के लिए टैरिफ सब्सिडी बढ़ाएगी। जाती ख्वाहिशात को आगे लाने के लिए कौमी मफाद को कुर्बान करने की एक सोच है, तो मैं समझता हूं कि ये बेवफाई है। इन कुर्बानियों के साथ अपने जाती इख्तिलाफात को दफन करें, जाती ख्वाहिशात को कुर्बान करें, कौम की तरक्की, यकजहती और इत्तेफाक के लिए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, कुछ अनासिर जाती मफाद के लिए मुल्की इस्तेहकाम दाव पर लगा रहे हैं। जाती ख्वाहिशात पर कौमी मफाद कुर्बान करना मुल्क से बेवफाई है। इत्तेहाद से मुल्क के मसाइल हल करना होंगे, अना को मुल्की मफाद के ताबे करना होगा। इस्लामाबाद में पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस से खिताब में मजीद कहा, तरक्की और खुशहाली अमन से जुड़ी हुई है। दहशतगर्दों को मिलने वाली हिमायत से वाकिफ है। दहशतगर्दी के खिलाफ सबको मुत्तहिद होना होगा। खुशहाली के लिए जाती इख्तिलाफात को दफन करें, मिलकर आगे बढ़े तो खित्ते के ममालिक को पीछे छोड़ देंगे। बानी पीटीआई की ईद से पहले बच्चों से बात करवाई जाए। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी ने अहकामात जारी कर दिए। कहा, बानी पीटीआई को फौरी तौर पर किताबें भी फराहम की जाएं। क्लाइमेट फाइनेंसिंग के तहत पाकिस्तान को $1 अरब 30 करोड़ मिलेंगे। IMF डायरेक्टर ने कहा, रकम पाकिस्तान को 28 माह में फराहम की जाएगी। पाकिस्तान के साथ EFF प्रोग्राम और क्लाइमेट फाइनेंसिंग पर अलग अलग फंड्स की फराहमी पर बातचीत कामयाब रही। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा, कोई नई नहर नहीं बन रही। पंजाब हुकूमत का इरादा जरूर है, मगर सिंध के हुकूक पर डाका डालने का कोई मंसूबा कामयाब नहीं होने देंगे। पंजाब हुकूमत ने कैनाल्स की तामीर के लिए ₹1 भी नहीं रखा। मुल्क में पानी का शदीद बहरान, खुश्क साली का खतरा। सिंध, बलोचिस्तान और पंजाब के मैदानी इलाके मुतासर होने का खदशा। इरसा के एलामिये के मुताबिक सूबों के दरमियान अप्रैल में सिर्फ पीने का पानी तकसीम किया जाएगा। अप्रैल में फराहम किया जाने वाला पानी 40% से कम होगा। मई के शुरू में दोबारा सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। लाहौर हाईकोर्ट की कमर्शियल मार्केटों पर फौरी पानी के मीटर्स लगाने की हिदायत। जस्टिस शाहिद करीम ने कहा, हुकूमत को पानी पर इंतहाई संजीदा होना चाहिए। अदालत बार बार कह रही है वाटर इमरजेंसी डिक्लेयर करें। स्मोक तदारुक केस में कहा, घरों के बाहर गाड़ियां सरेआम धोई जा रही हैं। 1-2 घरों को जुर्माने करेंगे तो सब ठीक हो जाएगा। रोस्टर मंजूरी के बाद चीफ जस्टिस का केस मुकर्रर करने में किरदार नहीं। जस्टिस बाबर सत्तार का केस दोबारा मुकर्रर होने पर हुक्मनामा जारी। कहा, 14 मार्च को केस दूसरे बेंच के सामने मुकर्रर करने के लिए वापस भेजा। नाकाबिले फहम तौर पर केस की फाइल दोबारा इस अदालत को भेज दी गई। फाइल भेजी गई कि यही बेंच इस केस को सुनेगा। केस वापस भेजना चीफ जस्टिस ऑफिस या रजिस्ट्रार स्टाफ की गैर दानिस्ता गलती होनी चाहिए। चीफ जस्टिस के पास यह तय करने का इख्तियार नहीं कि एक अदालत ने लाजमी तौर पर केस सुनना है या नहीं। केस सुनने से माजरत करने का इख्तियार मुतल्लिका जज के पास होता है। JUI की वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा पर कड़ी तनकीद। कहा, अली अमीन गंडापुर मौलाना फजल रहमान के खिलाफ बोल रहे हैं। तहरीक इंसाफ और JUI में फासले बढ़ाने की साजिश कर रहे हैं। अली अमीन गंडापुर तहरीक इंसाफ के गोरबाचौफ हैं। PTI को बैरूनी नहीं अंदरूनी साजिशों से खतरा है। ऑपोजिशन ग्रैंड अलायंस को हमारी कमजोरी ना समझा जाए। 2380 रुपए फी तोला मजीद महंगा। कीमत नई बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। 1 तोला सोना 3,23,380 रुपए का हो गया। इंटरबैंक में डॉलर सस्ता, कीमत 280 रुपए 16 पैसे हो गई।
एक हफ्ते के दौरान महंगाई की शरह में 0.15% कमी रिकॉर्ड। सालाना बुनियादों पर महंगाई बढ़ने की शरह -1.26% की सतह पर आ गई। इदारे शुमारियात के मुताबिक एक हफ्ते में मुर्गी का गोश्त, अंडे, प्याज समेत 10 अशिया सस्ती और 10 की कीमतों में इजाफा हुआ। 31 अशिया की कीमतें मुस्तहकम रहीं। वजीर आला पंजाब ने तहसील टोंसा में एड्स के सद्देबाब के लिए ऑपरेशनल प्लान तलब कर लिया। यूनिसेफ, WHO, महकमा सेहत पंजाब का ज्वाइंट मिशन कायम। ज्वाइंट मिशन मुतासरा बच्चों की हिस्ट्री ट्रेसिंग करके तजावीज़ पेश करेगा। मरियम नवाज की एड्स से मुतासरा बच्चों के मुकम्मल मुफ्त इलाज की हिदायत। कहा, मुतासरा बच्चों के इलाज में कोई कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। पाकिस्तान ने चीन का $1 अरब कर्जा वापस कर दिया। अप्रैल में मजीद $30 करोड़ अदा करने हैं। जराये के मुताबिक इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल बैंक ऑफ चाइना का कर्ज 2 किस्तों में अदा किया गया। ज़र्रे मुबादला के सरकारी ज़खायर $54 करोड़ कम होकर 6 माह की कम तरीन सतह पर आ गए। अफगान सिटीजन कार्ड होल्डर को पाकिस्तान छोड़ने के लिए डेडलाइन में 3 रोज बाकी। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की जेरे सदारत इजलास। अफगान सिटीजन कार्ड होल्डर की वतन वापसी के इकदामात का जायजा। मोहसिन नकवी ने कहा, वफाकी हुकूमत सूबाई हुकूमतों को हर मुमकिन ताउन फराहम करेगी। बलूचिस्तान हुकूमत की दहशतगर्दी के वाकयात की मजम्मत। सूबाई वजीर ज़हूर बुलेदी ने कहा, जाफर एक्सप्रेस हमले में बैरूनी अनासिर मुलव्विस हैं, दहशतगर्दों के खिलाफ भरपूर कार्रवाइयां करेंगे। शुएब नौशेरवानी बोले, सी पैक को नुकसान पहुंचाने के लिए दहशतगर्दी की जा रही है। शाहिद रिंद ने कहा, निहत्ते शहरियों को निशाना बनाने वाले किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। बलूचिस्तान में दहशतगर्दी का निशाना बनने वाली जाफर एक्सप्रेस 17 रोज बाद कोयटा से पेशावर के लिए रवाना। ट्रेन 10 बोगियों पर मुश्तमिल। 400 से ज्यादा मुसाफिरों ने बुकिंग करवाई। वजीर ममलकत दाखिला तलाल चौधरी ने कहा, अली अमीन गंडापुर ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग से बचने की कोशिश की। फर्ज निभाने के बजाय रोजाना कोई बहाना बनाते हैं। अपने गरेबान में झांके। खैबर पख्तूनख्वा में CTD कितनी फाल है? गवर्नेंस किसका फर्ज बनता है? ये पाकिस्तान की जंग है, दहशतगर्दों का कला कमा करेंगे। कराची में शाहराह फैसल पर गाड़ी की टक्कर से मियां बीवी के जाँ बहक होने का केस। गिरफ्तार मुलजिम 3 रोजा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले। अदालत का गाड़ी के मालिक को गिरफ्तार करने का हुक्म। गिरफ्तार मुलजिम की उम्र का तयन करने की हिदायत। सीनियर वजीर शर्जील मेमन की कमर्शियल व्हीकल्स का फिटनेस सर्टिफिकेट लाजिम बनाने की हिदायत। महकमा ट्रांसपोर्ट का इजलास। सिविल एविएशन अथॉरिटी रेड लाइन BRT के लिए 5 में से 4 मकामात पर तामीरात करवाने के लिए रजामंद। शर्जील मेमन ने कहा, मंसूबों में किसी किस्म की ताखीर और गफलत बर्दाश्त नहीं। जिला कोहिस्तान में मूसलाधार बारिश के बाद कई मकामात पर लैंडस्लाइडिंग। शाहराह कराकरम चल्लास से गिलगित तक ट्रैफिक के लिए बंद। गाड़ियों की कतारें लग गई। मुसाफिरों को मुश्किलात का सामना। ईद पर घर जाने वाले भी रास्ते में फंस गए। ईद उल फितर के मौके पर कैदियों की सजाओं में कमी। पंजाब में हुकूमती फैसले के बाद सजा पूरी होने पर 183 कैदी रिहा। मजमूई तौर पर 1606 कैदियों की सजाओं में कमी की गई। सिंध में कैदियों की सजा में 120 दिन की रियायत। मुआफी से 820 कैदियों को फायदा होगा। खैबर पख्तूनख्वा की जेलों से 214 कैदी रिहा। मुआफी का इत्तलाक संगीन जराइम में मुलव्विस कैदियों पर नहीं होगा।